सुप्रभात प्यारे बच्चों। भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। अध्याय नंबर 1 जो आज हम पढ़ेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी। बच्चों, क्या कभी आपने आकाश को देखा है? आपको आकाश को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु होते हैं। भाई एक ही दो ही दिखा देते हैं। मान लो अब शाम को 4-6 बजे तो पहले में एक दो बिंदु ही दिखाई देंगे और बाद में इनकी संख्या जो है बच्चों बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना गिनती भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार चीज़ों से भरा हुआ है जो हमें केवल रात में नजर आती हैं लेकिन दिन में नहीं आती, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ बच्चों धुंधले होते हैं। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते हैं, लेकिन अगर आपको उनको ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कुछ की टिमटिमाहट बिल्कुल अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के साथ चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। रात को चंद्रमा भी दिखाई देते हैं इनके साथ। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को केवल 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र या तो पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन में आप इसे नहीं देख सकते कि नए चंद्रमा को रात्रि या अमावस्या होती है। यानी कि पहले चंद्रमा है ना, हमने एक पोएम भी पढ़ी थी 6th में, पढ़ेंगे आप हिंदी में। चांद जो है वो पहले बहुत छोटा होता है, फिर बढ़ता है पूरा हो जाता है। जब पूरा गोल हो जाता है फिर वो घटना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आसमान साफ है तो आसमान में अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। अवलोकन मैंने आप उसको देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। बच्चों, क्या आपको इस बात का आश्चर्य होता है कि आप दिन के समय चंद्रमा में सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि रात को चमकते दिखाई देते हैं। मैंने कहा भी आप रात में देखते हैं, चंद्रमा भी आपको अच्छी तरह पूरा रात को दिन में नहीं दिखता। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम में नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते दिन में? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक, उसकी रोशनी और इसकी किरणें बहुत जाती है कि हमें ये दिखाई ही नहीं देते। सूर्य चंद्रमा की सभी वस्तुओं को रात के समय आसमान में, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? खगोलीय पिंड। इन खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। ये बच्चों गैसों के बने होते हैं और इनके ऊपर ऊष्मा और प्रकाश होता है। ऊष्मा यानी हीट और लाइट, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूरज भी एक तारा है। बच्चों को पता नहीं होगा, सूरज भी एक तारा है। सूरज दिखने में तो बहुत बड़ा है, हमें लगता है कि सूरज बड़ा है, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो तारे जो होते हैं वो सूरज से भी बड़े दिखे होते हैं, लेकिन हमारे को दूरी की वजह से छोटे दिखाई देते हैं। रात में चमकते इन अनगिनत तारों के समान ही है, लेकिन हमसे अधिक दूर होने के कारण हम उसकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं करते। ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन अधिक ऊंचाई पर हवाई जहाज कितना ही छोटा दिखा। वैसे हवाई जहाज को आप देखें ना, एरोप्लेन को, तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे जब वो जलता हुआ तो वो बहुत छोटा दिखाएगा। ऐसा सोचते कि क्योंकि दूरी, कोई भी चीज़ है अगर हमें बहुत ज़्यादा दूरी से देखेंगे तो हमें छोटा दिखाई देगा। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह को बनाए गए विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। इन्हें हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से ये पहचान में आ जाता है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि ये 7 तारों का समूह है और सबसे बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का ये एक भाग है। आपके परिवार व पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वो आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे।
उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था, और ये आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता था। और सप्तरी की सहायता से बच्चों हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते थे। देखो ये दिख रहा है उत्तर दिशी, यानी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देगा, तो ये उत्तर दिशा है। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड कहते हैं ग्रह। प्लैनेट आपने पढ़ा हुआ है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लैनेट शब्द प्लैनेटेल से बना, जिसका अर्थ होता है परिक्रामक आधार, चारों ओर घूमने वाला। जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्म ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, यानी इनका सारी रोशनी सूर्य में देता है, जो पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। पृथ्वी का सबसे बहुत दूरी है, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा से चमकती प्रतीत होती है।